हाय, वेलकम टू यूपीएससी कनेक्ट। आप सबका स्वागत है। मेरा नाम प्रभात कुमार। मैं अब जो आपके इस वीडियो सीरीज में बात करने वाला हूं वो आर्ट एंड कल्चर। एक्चुअली में ये पार्ट तो एंशिएंट इंडिया और मेडिवल इंडिया का ज्यादा है, क्योंकि जितने तरीके से आर्ट का जो डेवलपमेंट है मेडिवल और एंशिएंट में हुआ है वो ज्यादा रिलेवेंट है यूपीएससी के एग्जाम के अकॉर्डिंग। मॉडर्न में हमारा नेशनल मूवमेंट इतना डोमिनेंट होता है मॉडर्न हिस्ट्री में, मॉडर्न टाइम में, कि हम ज्यादातर उसी से क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं यूपीएससी में। लेकिन जब बात आती है खासकर स्पेसिफिकली एंशिएंट इंडिया की, तो उसमें एक चैलेंज है। उसमें ज्यादातर चीजें जो है एंशिएंट इंडिया में वो ये है कि पढ़ी नहीं गई है या वो बहुत वास्ट है और इंफॉर्मेशन उतना एक्यूरेट नहीं है। रिसर्च कंटिन्यूटी में चलता रहता है, डॉक्यूमेंटेशन की भी कमी है। तो इन सब चीजों में जब हम देखते हैं तो हम यही समझते हैं कि ठीक है, आर्ट एंड कल्चर जो है वो ज्यादा बेटर तरीके से इसको अप्रोच किया जा सकता है एंशिएंट को लेकर के। ठीक, तो ये चीज है। तो पहला जो चैप्टर है इसमें हम देखेंगे कि इंडिया में जो आर्किटेक्चर है और स्कल्पचर है, खैर ये दोनों चीजें डिफरेंट है। एक पूरा स्ट्रक्चर, एक बिग स्ट्रक्चर क्रिएट करने का टेक्निक है, और स्कल्पचर जो है वो स्मॉल स्ट्रक्चर्स की बात करता है, छोटे छोटे। ठीक है, तो इन दोनों का क्या रेलेवेंस रहा है थ्रू आउट द हिस्ट्री, ये सारी चीजें हम समझेंगे। लेकिन उसके पहले कल्चर क्या होता है। कल्चर को एक लाइन में हम बोलते हैं कि वे ऑफ लाइफ। अब आप देखेंगे कि जितना भी वे ऑफ लाइफ है, तो वे ऑफ लाइफ में क्या क्या करते हैं। जो आप फूड ईट कर रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं, आप क्या पहन रहे हैं, आप क्या मैनर है जिसमें आप वर्शिप कर रहे हैं, कोई अलग आर्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं। अब डे टू डे लाइफ में जितनी सी चीजें होती हैं, जितनी भी चीजें हो, खाने की हो, मानने की हो, पढ़ने की हो, हर तरीके की चीज को आप ये समझ लीजिए कि हम इस तरीके से देखते हैं कि अगर आप कई बार बोलते हैं ना कि भाई जीन्स हमारे यहाँ का कल्चर नहीं है, खाप पंचायत लगती है, जीन्स पे बैन लगा दिया, क्यों? हमारा कल्चर खराब कर रहे हैं। आए दिन ये मतलब चीजें सुनने में अभी आती है। तो कल्चर का बेसिकली मतलब क्या है? कल्चर का मतलब है वे ऑफ लाइफ, और वे ऑफ लाइफ में हर चीज आता है, बच्चे के पैदा होने से लेकर के और मरने तक जितनी चीजें वो बच्चा फेस करता है वो सारी चीजें कल्चर का पार्ट होती हैं। ठीक, तो ये चीज है। एंड इंडियन कल्चर इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट कल्चर इन द वर्ल्ड। इट हैज एन अर्बनाइज्ड कल्चर सिंस द ब्रॉन्ज एज। सबसे पहला जो है अर्बनाइजेशन हम ये मानते हैं कि हमारे यहां पे हुआ है। इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको हड़प्पा सिविलाइजेशन, हड़प्पा पहली साइट थी जिसके नाम पे इसको जो है नामकरण, इसका नाम मतलब बोला गया। बाद में हमने डिस्कवर किए और भी बहुत सारी साइट्स, तो फिर उसको हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन कहने लगे। तो 3300 से जो 1300 बीसी तक है, उसमें वो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल, सबसे अर्लीस्ट बेस्ट एग्जाम्पल हमारे पास आर्ट एंड कल्चर को प्रेजेंट करता है। इसके बाद आप देखेंगे कि फिर वैदिक पीरियड आ जाता है, फिर उसके बाद में मौर्यंस आ जाते हैं, फिर गुप्ताज आ जाते हैं, फिर सल्तनत आ जाते हैं, फिर मुगल्स आ जाते हैं। ठीक, और फिर उसके बाद में ब्रिटिशर्स आ जाते हैं, एंड देन वी, अपना तो इंडिया है ही है। तो इन सभी पीरियड में जो जो डेवलपमेंट हुए हैं वे ऑफ लाइफ में, गवर्नमेंट से लेकर के बाकी सारी चीजों में, हर तरीके से वो सारी चीजें कल्चर में आ जाती है। ठीक, बोलते हैं ना हमारे संस्कार नहीं है ऐसे, हमारे यहाँ पे ये नहीं होता, ऐसे नहीं होता। ठीक, तो वो सब कुछ जो है वो सारा का सारा पार्ट जो है वो कल्चर का ही होता है। हम बात करते हैं यूनिटी अमिड्स डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात करते हैं। तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात हम कैसे करते हैं? ठीक है, तो मैं आपको कुछ चीज समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, अर्लीस्ट एविडेंस तो आजकल हमें एविडेंस में मिल रहा है कि सबसे ज्यादा जो है वो इंडिया में सबसे पहले अर्लीस्ट जो एविडेंस है वो सिंहभूम में अभी हमें एविडेंस में मिला है। कुछ ऑस्ट्रेलियन और इंडियन साइंटिस्ट ने मिलकर के किया कि क्रस्ट जो है वो पूरे धरती पे जो सबसे पहले ऊपर निकला था वो हमारे यहाँ का पार्ट है। अभी उस पर और रिसेंट रिसर्च की ही बात है, तो उसके ऊपर बाकी चीजें भी होंगी। लेकिन अभी अगर उसको हम हटा देते हैं तो हम देखते हैं कि सबसे पहले एविडेंस जो है वो है हड़प्पा का, स्टोन एज के बाद का। हम स्टोन एज की भी बात करेंगे। तो स्टोन एज के बाद हम देखेंगे कि मतलब हड़प्पन से सबसे पहले, हड़प्पन के बाद आप देखेंगे आर्यन से।
फिर आर्यंस के बाद आप देखेंगे आर्यन और या फिर वैदिक कह लीजिए, वैदिक, फिर महाजनपदाज है, ठीक। फिर महाजनपदाज के बाद आप देखेंगे कि मौर्यंस जो है उसमें से एक जनपद बहुत प्रोमिनेंट होता है, ठीक है। मौर्यंस के पहले आप देखेंगे कि ईरानियन प्लस ग्रीक, इन दोनों का इन्वेजन आता है, मतलब ये दोनों फॉरेनर अटैक होते हैं। आर्यंस भी इन्वेजन हुआ, लेकिन इनके साथ प्रॉब्लम क्या है, ये सेटल हो गए, ये भी फॉरेनर्स थे, ये सेटल हो गए, लेकिन बट ये जो है ये सेटल नहीं हुए, ठीक है, ये वापस चले गए, तो इन्वेडर्स हम कह सकते हैं, ठीक। उसके बाद में फिर पोस्ट मौर्यंस आता है, तो पोस्ट मौर्यन में भी बहुत सारे ऐसे एम्पायर से, चाहे साकाज हो, पहलवाज हो, ये सारे जितने कल्चर्स हैं ये क्या कर रहे हैं, ठीक है। पोस्ट मौर्यन में जितने भी आए फॉरेनर्स थे, बट वो सेटल हो गए, उनमें से वापस कोई नहीं गया। ग्रीक्स में आप समझते हैं अलेक्जेंडर मौर्यन से जस्ट पहले ही आया था, ओके, तो ये चीज है। फिर उसके बाद इसी टाइम पे ग्रीक्स दोबारा आए थे, यहां पे इस टाइम पे पोस्ट मौर्यन में ग्रीक्स दोबारा आए, ठीक। तो ग्रीक्स दोबारा आए, तो इसका अब क्या फायदा, मतलब इस बार क्या कैसे थे, इस बार ये यहीं सेटल हो गए, तो इनको हम इंडो ग्रीक बोलते हैं। जो उनका एक किंग था मियंडर, जिसको हम बोलते हैं मिलिंद, मिलिंद पन्हो जो है उसी के ऊपर लिखा गया है, तो मिलिंद बना वो, बुद्धिज्म उसने अडॉप्ट कर लिया, ठीक। उसके बाद में गुप्ता होते हैं, गुप्ता के एंड में हुन्स का इन्वेजन होता है, तो हुन्स सेटल नहीं होते हैं, तो इसको हम यहां नहीं लिखेंगे, ऊपर लिखते हैं हुन्स, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा ये पार्ट जो पोस्ट मौर्यन का है, ये फॉरेन पीपल का इंडिया में मतलब इंट्रूजन एक तरीके से, मतलब इंडिया में आना और सेटल होने का पीरियड है, ठीक। इसी तरीके से आर्यंस भी बैंड्स में आए और सेटल हो गए, तो पहले तो ये आए सेटल हुए, फिर उसके बाद में पोस्ट मौर्यंस में आए और सेटल हो गए। कहां से आए, इसी के बीच में कुशान्स भी आए थे, कुशान्स चाइनीज थे, ओके। उसके बाद ये हुन्स भी चाइनीज थे, बट ये यहाँ पे सेटल नहीं हुए, ये वापस चले गए, इन्वेड किया, लड़ाई की, चले गए, ठीक। गुप्ताज का तो डिक्लाइन हो गया इसके बाद। फिर उसके बाद में पोस्ट गुप्ता पीरियड में अब जो था, जो ईरानियंस पहले के थे, जो ईरानियंस पहले थे और जो बैक्ट्रिया रीजन के लोग थे, अब वहां पे इस्लाम आ गया है, तो लोग वही हैं जो आ रहे हैं, लेकिन अब हम बोलेंगे कि इस्लाम आया है, क्योंकि इस्लाम रिलीजन अब इसी जगह पे, पहले इस्लाम नहीं था तो हम उसको ईरानियंस बोलते थे, पर्शियन बोल देते थे कि पर्शियंस का इन्वेजन हुआ है, ईरानियन इन्वेजन हुआ है। लेकिन अब गुप्ता पीरियड के बाद लोग वही हैं, लेकिन अब हम बोलेंगे कि वो मुस्लिम इन्वेजन है या इस्लामिक इन्वेजन है, ठीक। इसमें से भी आपको सभी को एविडेंस, सभी को, मतलब ये तो बहुत अब जाकर के काफी डॉक्यूमेंटेड चीजें हैं, ऐसा तो है नहीं कि बहुत पुरानी बात है। तो इस टाइम पे जो है सल्तनत, तो जितने भी सल्तनत थे वो सब सेटल हो गए, ठीक है। घोरी और गजनी दो आए थे, एक सेटल हो गया, एक चला गया वापस, ठीक। उसके बाद में फिर जो दूसरे फॉरेनर्स आए वो मुगल्स थे, वो भी आकर के यहाँ पे सेटल हो गया, रुक गए, ठहर गए। फिर उसके बाद में आए यूरोपियंस, तो यूरोपियंस में आपको मालूम है हमने 200 साल की खूब मेहनत करी और उसके बाद में उनको हटा दिया, तो वो चले गए, तो उनको हम सेटल वाले कैटेगरी में नहीं रखेंगे। ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, जो मैं उनको नहीं रखूंगा, क्योंकि हम मुगल्स को या फिर इनको हमने भगाया नहीं, हटाया नहीं, ठीक है। वो सेटल हो गए यहीं के, और उनकी पॉलिसीज भी यहीं पे डेवलपमेंट में थी। ब्रिटिशर्स के जैसा, यूरोपियंस के जैसा नहीं था, जिसके बेसिस पे थ्योरी दी गई कि ड्रेन ऑफ वेल्थ, मतलब पैसा यहां से यूरोप नहीं गया, बल्कि मुगल्स में पूरे यूरोप से पैसा इंडिया में आया था, ठीक है। तो ये पूरा एविडेंस है कि मतलब अगर इंडिया अब कैसे पैसा आया, इंडियन मर्चेंट्स को अगर व्यापार करना होता था तो बिलियंस में करते थे, तो ये बहुत फेमस है मेडिवल टाइम में। मेडिवल और मॉडर्न में फर्क यही है कि मेडिवल में पूरे दुनिया से इंडिया में पैसा आता था, और यूरोपियंस जब आए तो वही पैसा पूरा का पूरा वापस यूरोप में चला गया। अब इन सभी ये टाइम सीक्वेंस के बेसिस पे मैं कल्चर में क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब आर्यंस आए तो वैदिक कल्चर आया, पर्शियंस ग्रीक आए तो ओपन थिएटर का कल्चर आया, ठीक है। व्यापार शुरू हुआ, नई नई चीजें आई, खाने में कुइजीन आया। मुगल्स आए तो गार्डन का कल्चर शुरू हुआ, मतलब गार्डन्स पहले नहीं बनते थे, तो गार्डन कैसे बने। अब मुगल्स में बाबर को गार्डन का बड़ा शौक था, तो प्लांटेशन लगवाया, कश्मीर में गार्डन्स बनवाए, बहुत सारी चीजें, ठीक। अब ये इंडो ग्रीक्स आए, जैसे इसमें कुशान्स थे, कुशान्स चाइनीज थे, तो बताते हैं कि वो लंबे कोट का जो कल्चर है वो वहां से आया,
ठीक है। अब देखिए रोमन्स को मुगल्स के साथ, मुगल जो थे उन्होंने ग्रेको रोमन कल्चर को अडॉप्ट किया, और जब वो यहाँ पे आए तो वही कल्चर फिर हमारे यहाँ पे आर्किटेक्चर में वो डिजाइन्स दिखती है। तो जितने लोग आए जैसे आए, अब आजकल आप देखेंगे कि चिकन के ऊपर इतनी वैरायटी आती है, बहुत अलग अलग किस्म के चिकन चंगेजी। अब चंगेज खान तो यहाँ के नहीं थे, लेकिन चिकन चंगेजी है, ठीक है। काकोरी कबाब तो चलो मान लेते हैं कि काकोरी इंडिया का ही है, वो वहां पे उन्होंने चेंज किया, वो एक अलग चीज है, लेकिन चिकन चंगेजी हो गया। तो चंगेज तो नहीं थे यहाँ के, फिर भी है। खाने में जो वैरायटी आई, खाने में जो चीजें आई, लाइफ स्टाइल में जो चीजें आई, वो सारी चीजें जो है इन सभी कल्चर्स के इंट्रोडक्शन से एसिमिलेट हुई है इंडिया में, ठीक। तो ये सारी चीजें हम अब इस तरीके से एक टाइमलाइन बताया मैंने, इसलिए ताकि आप समझने की कोशिश करो कि किस किस टाइम पे कैसे कैसे वे ऑफ लाइफ और चीजें जो है वो बदली है, ठीक। चलिए अब आते हैं अपने टॉपिक पे, जो हमारा टॉपिक है बैकग्राउंड हटा के, कि कल्चर क्या है, वे ऑफ लाइफ है। तो किसी भी इंडिविजुअल का या ग्रुप कैसे रहता है, कैसे सोचता है, क्या फील करता है, ऑर्गेनाइज करते हैं, कैसे सेलिब्रेट करते हैं, ये सारी चीजें जो है वो कल्चर का पार्ट है। आजकल देखेंगे 90s के बाद में कमर्शियलाइजेशन इतना हो गया है चीज़ों का कि जो हम फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करते हैं, खैर हमारे यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है। हमारे यहाँ पे तो दिखावे का जो कल्चर है, दिखावे का जो लाइफ स्टाइल है, वे ऑफ लाइफ, वो बहुत पुराना है। शादी इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। जितनी भी इंडिया में शादी होती है, अगर उसमें शादी में से अगर आप शो ऑफ का हटा दे तो शादियों का खर्चा बहुत कम हो जाएगा। लेकिन चूंकि उसके फैमिली में ये हुआ था, या फिर अपनी ही फैमिली में बड़े वाले का ऐसे किया था, तो छोटे वाले का ऐसे नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? वो जो क्यों बोलते हैं ना कि ये क्यों होगा, तो इसलिए होगा क्योंकि पहले हुआ है। तो पहले हुआ है और इस बार नहीं होगा तो क्या दिक्कत होगी? दिखावा नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये चीज है। अगर ये शोबाजी नहीं हो तो मतलब मुझे नहीं लगता कि इंडिया में इतने बाप जो कर्ज लेकर के शादी करते हैं उनको कभी कर्जा लेने की भी जरूरत पड़े। हमारे यहाँ जो किसान है उनका मेन कर्जे का कारण यही होता है कि उनको एक सोसाइटी में स्टेटस को मेंटेन करना होता है, और वो भी बहुत हाई फाई स्टेटस मेंटेन नहीं करते हैं, मिनिमम स्टेटस मेंटेन करने के लिए कर्जे में चले जाते हैं, ठीक। तो ये सारी चीजें हैं। तो किस तरीके से वे ऑफ लाइफ क्या है, शोबाजी का वे ऑफ लाइफ तो चलता ही है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। कल्चर रेफर करता है कि ह्यूमन मेड एनवायरमेंट विच इंक्लूड्स ऑल द मटेरियल नॉन मटेरियल प्रोडक्ट of group life that are transmitted from one generation to next। आपने अपने बुजुर्गों से अपने घर में सुना होगा कि नहीं, हमारे यहाँ पे यही होता है। जैसे एग्जांपल में 3 फैमिलीज है, तो तीनों फैमिलीज की कुल देवी अलग होते हैं। तीनों फैमिलीज के जो कुल देवी होते हैं वो अलग अलग होते हैं। अब अलग होने के बावजूद भी आप देखेंगे कि कुछ बोलते हैं कि नहीं नहीं बेटा, हमारे यहाँ पे इनकी पूजा नहीं होती, हमारे यहाँ पे उनकी पूजा होती है, उनके वहां पे उनकी पूजा होती है। तो वो क्या है, वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा रहा है, इम्पार्ट किया जा रहा है। और यही वो टाइम होता है जब सोसाइटी में चेंज लाया जा सकता है। दिस इज द क्रूशियल टाइम, ठीक है। कि सोसाइटी में किसी भी तरीके से कोई एविल है, जैसे डावरी वाला हो गया, ठीक है, आपने लिया, आपको गलत लगता है, तो आप सीधे सीधे वहां मना करेंगे, नहीं होता था, पहले मानते थे, जब होता है तब की तब बात है, आज के टाइम में ये नहीं ठीक है तो नहीं होगा। तो जब आप वो करेंगे तो नेक्स्ट जनरेशन कुछ और करेगा। तो ये चीज है। इन डीपर सेंस इट इज कल्चर दैट प्रोड्यूसेस अ काइंड ऑफ लिटरेचर, म्यूजिक, डांस, स्कल्पचर, आर्किटेक्चर एंड अदर आर्ट फॉर्म एज वेल एज। देखिए जितनी भी आपके लिटरेचर हो गया, अब आप देखेंगे लिटरेचर महाभारत और रामायण हो गया, पुराण हो गए, ये सारे लिटरेचर जिस तरीके के हैं, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ये सब रिप्रेजेंट करते हैं वे ऑफ लाइफ को। इससे आपको पता लगता है कि उस टाइम पे किस तरीके का दिनचर्या था, किस तरीके का जीवन जो था वो निर्वाहन किया जाता था। कल्चर इज द एक्सप्रेशन ऑफ आवर नेचर इन आवर मोड्स ऑफ लिविंग एंड थिंकिंग। हाउ वी लिव एंड व्हाट वी थिंक दैट कैन ओनली बी एक्सप्रेस्ड थ्रू कल्चर। और इन अदर वर्ड, कल्चर इज दैट एक्सप्रेशन इन विच how you live and what you think can be expressed।